नमस्कार। आज की इस पुस्तक विमोचन उत्सव की मंच पे उपस्थित इस पुस्तक की लेखक आदरणीय राकेश कृपलानी जी, मेरे मित्र पूर्व सांसद प्रदीप गांधी जी, मेरे मित्र रामानंद जी, सूर्यनारायण जी तथा यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, देश में अभी एआई इम्पैक्ट समिट चल रही है। विश्व भर के टेक्नोक्रेट्स की नजर भारत की इस समिट के ऊपर टिकी हुई है। 20 से ज्यादा राष्ट्र प्रमुख आए थे, अनेक देशों की प्रतिनिधि आए थे और मेरे जानकारी में विश्व की साइबर और एआई ये दोनों परिपूरक है। ये दोनों की जो एडवांस लीडरशिप है, सारे लीडरशिप भारत में अभी है और भारत की नौजवानों के द्वारा जो बनाई गई नई दुनिया है, अपनी साइबर कैपेसिटी, अपने एआई इम्पैक्ट के बारे में अपने केस स्टडीज, ये सारा भी इन दिनों में चर्चा हुई है। इस प्रकार के जब एक ग्लोबल समिट होती है, उसकी दोनों पक्ष से भी चर्चा होती है। समिट तो होती है मूल तो उसकी पॉजिटिव इंपैक्ट के लिए, लेकिन कुछ जिम्मेवार व्यक्ति, मेरे ख्याल से राकेश जी और मनोजीत जी, उसको हमें डराने के लिए नहीं लिखा है या हमें यहां बुलाया नहीं है कि इसमें हम डर जाए और साइबर वॉल को छोड़ ही नहीं सकते हैं। आज की दुनिया में भारत साइबर कहिए, डिजिटल कहिए और अभी एआई में हम एक एडवांस लीडरशिप पोजीशन पे हैं। क्या इसको छोड़ा जा सकता है? क्या नहीं छोड़ा जा सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत सोच मत है। हम साइबर वॉल को छोड़ ही नहीं सकते हैं। इस बार ऑपरेशन सिंदूर की प्लेटफॉर्म तो साइबर ही था। तो हम कहें राकेश जी की बात को डर के, अरे हम छोड़ ही दे तो हम फिर तो मर ही जाएंगे, टिकेंगे ही नहीं। लेकिन राकेश जी ने एक अच्छा काम किया है। उन्होंने, शायद मैं किताब पढ़ा नहीं, एक बार मेरा हमारे आदरणीय सुनील जी का फोन था, एक बार मैं राकेश जी को मिलूं। मैं सुनील जी अच्छे सज्जन को भेजे ही होंगे, इसे मैं मानता हूं। मैं उनको मिला और सच में मैं प्रभावित हुआ, क्योंकि इन दिनों में मैं शिक्षा विभाग की जब काम कर रहा हूं, 2-3 अनुभव मैं आपको कहूं। इस दुनिया में मेरा पहली बार परिचय हुआ माउंट आबू में। मैं माउंट आबू गया था, प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय में गया था। मेरे गांव की एक लड़का बहुत बचपन पे, मैं उनके पिताजी को जानता हूं, वो मेरे को बचपन पे मिलता था। वो अचानक उस आश्रम में मेरे को मिला। तो मैंने, आप क्या कर रहे हो यहां? आप तो कंप्यूटर साइंस के एमटेक कर रहे थे, आप साधु बन गए? बोला हाँ, मैं साधु बन गया। अच्छी काम है भाई, कोई व्यक्ति साधु बनता है तो उसको तो नमन करना चाहिए। आप क्या करते हो? आप आपकी दिनचर्या मेरे को बताओ, आप क्या करते हो? उन्होंने कहा कि मैं यहां आया था मूलतः इस आश्रम की कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में काम करने के लिए। मैं डिवोटी हूं, आश्रम का फुल टाइमर हूं, तो मेरा बैकग्राउंड यही था। तो मेरे को कहा कि आप इसमें थोड़ा मैं मदद करो। मैं मदद करने के लिए माउंट आबू में पहुंचा। लेकिन बाद में मेरे को ध्यान में आया कि इसके पीछे जो दुनिया एक और है, साइबर थ्रेट है, साइबर इन्वेजन हो रहा है। साइबर के बारे में जो अभी राकेश जी ने कुछ विषय का, वो विषय मेरे को माउंट आबू में उन्होंने समझाया। तो आप क्या कर रहे हो? बोले कि मैं डी एडिक्शन कैंप लगा रहा हूं। उस काम को राकेश जी ने और एक प्रोफेशनली, एक इंस्टीट्यूशन के रूप देके उसमें और डीप रिसर्च करना, उसके अनुभव शेयर करना और उसको एक कंसेप्ट के नाते, मित्रों, साइबर वार, साइबर थेफ्ट, साइबर चीटिंग, डीप फेक, यह सब इस दुनिया के साथ जुड़ी हुई है। अभी कल मैं
फ्रांस की आदरणीय राष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्र अतिथि है उनका भाषण सुन रहा था। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लक्ष्य करके कहा कि मैंने तो मेरे देश में 16 साल के बच्चों की टेलीफोन बंद करवा दिया, आप देखो जो करना है करो। ऑस्ट्रेलिया ने ऑफिशियली और कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्री औपचारिक तरीके से अपना देशों में बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पाबंदी किया है। और मैं यहां सोचूं कि हम एक तरफ, ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी विषय भी है, आज हमारी स्कूलों में लगभग 70% इंटरनेट कनेक्शन पहुंच चुकी है। बाकी जो बचा है आने वाले 2 साल में भारत की सभी सरकारी हाई स्कूल्स में, प्राइवेट हाई स्कूल तो अपना लगा ही लेंगे, सरकारी हाई स्कूल में हम लोग इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा ही देंगे, तो हाईवे तो बनेगा इंटरनेट की। और हमारे देश में तेजी से सरकार की ओर से, निजी सेक्टर से और फिलैंथ्रोपिस्ट बच्चे टेक्नोलॉजी के आधार पर पढ़े, साइबर माध्यम से पढ़े, यह उनकी एक प्राथमिकता का विषय है। एआई मित्रों काफी परिवर्तन हमारे देश में, दुनिया एआई को जैसे देखे हम भारत में एआई को संभावना के माध्यम देख रहे हैं। भारत की जो मौलिक कैपेसिटी है, मैं अगर एक ही मेरा व्यक्तिगत अंडरस्टैंडिंग ऑन एआई कहूं, एआई भारत की बहुत दिनों की, सदियों से चली आई, कम से कम कॉलोनियल पीरियड में भारत की भाषा के ऊपर आक्रमण हुई थी। ये सब अलग अलग भाषा है, इनके अंदर कोई संपर्क ही नहीं है, इसलिए संपर्क भाषा इंग्लिश को बनाया गया। हमें इंग्लिश से आज के दिनों में 21वीं सदी में कोई परहेज नहीं है, लेकिन यह बात सत्य नहीं है कि भारत की भाषाओं में कोई इंटरकनेक्टेडनेस नहीं, अंतर स्रोत नहीं है। अभी कल जो भारत मंडपम में 2 भारतीय लार्ज लैंग्वेज मॉडल को प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक स्वीकृति देने में सफलता हुआ, एक उसमें से है सर्वम जो मद्रास आईआईटी की इकोसिस्टम से निकला है, दूसरा मुंबई आईआईटी की इकोसिस्टम से निकला हुआ भारत जेन की जो निर्माता है प्रोफेसर गणेश, कल मेरे को मिले, घर आए थे, मेरे को समझा रहे थे, उन्होंने मेरे को प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा तेलुगु भाषा कैसे तमिल और संस्कृत की इंटरकनेक्टेड है, यह प्रमाण आधारित उन्होंने मेरे को प्रेजेंटेशन दिया। भारत की सभी भाषा, हम किताब तक पढ़ते हैं, कुछ उच्चारण में अटकते हैं, कुछ अखबार तक अटकते हैं या मूवी तक अटकते हैं, उतने में हम भाषा की अभिव्यक्ति को देखते हैं या थोड़ा गहरा अध्ययन 2-3 किताब को पढ़ते हैं। लेकिन कम क्वचित लोग होंगे जो भारत की अनेकों भाषा में किताब पढ़े होंगे, क्वचित लोग होंगे। लेकिन एआई उसको पढ़ा, उसकी अंतर संपर्क को सिद्ध किया और समाज के सामने रखा। इसलिए मैं एक ही उदाहरण से प्रभावित हूं। मैं मानता हूं कि भारत आधुनिक टेक्नोलॉजी में दुनिया को दिग्दर्शन देने की रास्ता निकाल सकता है। एआई ये हमको मदद कर सकता है। कोई भी चीज मित्रों, आज हम सब लोग डायबिटिक की बड़े चिंता में पड़े हैं। हमारे तो शास्त्र में, हमारी सभ्यता में सारे काम मधुरणे में समापय होता है। समापन के काम मीठा से ही होता है, शुरू में मीठा से होता है। बच्चा स्कूल जाता है परीक्षा देने के लिए, उसको दही और चीनी दे के हम भेजते हैं, गुड़ और चीनी दे के भेजते हैं। मधुरता का नाम ही तो मीठा है, और मीठा ज्यादा खाओगे डायबिटिक भी हो जाएगा। कोई भी चीज को अति करोगे तो उसकी हानि होगा। भारत दुनिया में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक प्रमुख स्थान तक पहुंची है। भारत की नित्य नैमित्तिक जीवन में टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। हां, इसकी अति नहीं होनी चाहिए। और आप राकेश जी, आप चिंता कर रहे हो कि मैंने और एक एक्सपर्ट को पूछा, भाई एआई क्या करेगा? मैं टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी नहीं हूं, मैं समाजशास्त्र का अभ्यास हूं, प्रैक्टिशनर ऑफ पब्लिक पॉलिसी हूं। मैंने उनको पूछा कि एआई क्या करे? बोले एआई नैरेटिव तय करेगा, एआई पर्याप्तता लेके आएगा, अबुंडेंस लेके आएगा, कम समय में बहुत चीज हो जाएगा, तब लोगों को अन्य काम करने को अवसर मिलेगा, बेरोजगार नहीं होंगे।
अन्य काम, बोले अन्य काम क्या होगा? बोले एक दूसरे को देखभाल करेंगे, अच्छी बात करेंगे, गपशप करेंगे, क्योंकि आज लोगों में समय नहीं है। एआई कई चीज ऐसे लेके आएगा। सुनील जी हमको मिलते नहीं अभी, मेरे को लगता है एआई के कारण सुनील जी हमको ज्यादा समय देंगे, हमारी सत्संग बढ़ेगी, स्वामी जी के साथ हमारी सत्संग बढ़ेगी। यह भी एक संभावना है, एआई का प्रेडिक्शन ये भी यहां तक जाता है। इसलिए मेरा विषय है कि हम अगर मैं कभी भारत की शिक्षा प्रणाली को सोचता हूं कि हमने 70% में इंटरनेट पहुंचाया, डिजिटल बोर्ड लगा है, हमारा देश में 100 करोड़ स्मार्टफोन है। दुनिया की कोई अर्थनीति में कंप्यूटर उपलब्धता होगी, डेवलप कंट्री में हर एक घर के बच्चों में, हमारे देश में पर्सनल कंप्यूटर की पेनिट्रेशन 15% है, डेवलप इकोनॉमी में उसकी परसेंटेज है 85%। वो कंप्यूटर से काम कर सकते हैं, हमको तो काम करना पड़ेगा मोबाइल टेलीफोन पे। हम एक इनोवेटिव सोसाइटी है, हमें किसी ने कभी जुगाड़ू कहा था, हम जुगाड़ू नहीं, हमने इनोवेटिव है। एक चीज में एक इंस्ट्रूमेंट में चीज करेंगे हमें आता है। दुनिया में कई देशों में डिजिटल पेमेंट गेटवे नहीं बन पाया। हम शिक्षा की यूपीआई बनाएंगे, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें टेक्नोलॉजी को कई प्रकार की एप्लीकेशंस उसके ऊपर राइड करेंगे। हमारी सोवरेन एआई आ ही गया है, सर्वम और भारत जेन और अनेक, और इन दिनों में मैंने कम से कम 150 एजुकेशन में एप्लीकेशन देखा जो व्यक्ति की दक्षता बढ़ाएगी। एक मेरा खुद की अनुमान कह रहा हूं, अनुभव तो हुआ नहीं, मैं अनुमान कह रहा हूं, अनुभव करूंगा आगे। अनुमान ये कर, एआई क्या करेगा? एआई आपको चुपचाप आपकी व्यक्तिगत जिज्ञासा को समाधान करेगा। स्कूल में विद्यार्थी टीचर को नहीं पूछ पाता है, इसलिए नहीं पूछ पाता, शिक्षक प्रश्न पूछता है कि बताओ इसका उत्तर क्या है। 2-4 विद्यार्थी जो सियाने होते हैं, स्मार्ट होते हैं, उत्तर देते हैं, टीचर भी उससे जुड़ जाता है, टीचर उसको परिधि को बढ़ा के 6-7 कर लेता है, बाकी 35 बच्चे चुपचाप बैठते हैं। इसका अर्थ नहीं है 35 बच्चों को उत्तर नहीं आता है, 35 बच्चे उत्तर इसलिए नहीं देते, अगर उत्तर गलत हो जाएगा टीचर नाराज होगा, इतना भी विषय तेरे को आता नहीं है, मूर्ख, तिरस्कार करेगा। दूसरा, जो सहयोगी मेरा साथ में है वो हंसेंगे। लड़की सोचता है लड़का मेरे को कमेंट मारेगा, अगर इसको आता ही नहीं है। लड़का सोचता है कि मेरे स्कूल की क्लासमेट की जो लड़कियां वो मेरे पे हंसेंगे, बोले इतने बुद्धू है ये। इस संकोच से उत्तर नहीं देता है। शिक्षक के बारे में तो अलग बात है, शिक्षक के मन में धारणा कि मेरे को सब आता है, मेरे को कोई नहीं आता ऐसा विषय नहीं है। अच्छा, प्रैक्टिकल बात, किसी को सब कुछ नहीं, सबको सब बात नहीं आता है, सभी शिक्षकों को सभी विषय में जानकारी नहीं होता है। इसकी जिज्ञासा समाधान व्यक्तिगत रूप में एआई ट्यूटर कर सकता है, यह मेरा अनुमान है। मैंने अभी एक देखा, हमारे माद्रास आईआईटी के डायरेक्टर खुद एक कंप्यूटर साइंस की प्राध्यापक है। वो एक क्लास मैंने देखा, मेरे को एक वीडियो उन्होंने भेजा, उसमें वो इंग्लिश में अपना 3rd सेमेस्टर की कंप्यूटिंग की क्लास ले रहे थे। कंप्यूटिंग किसको कहा जाएगा, ब्लैक बोर्ड में खड़े होकर उसको समझा रहे थे। उसके बाद वो हिंदी में कहे, मैंने पहले अनुवाद देखा था, पहले मैंने अनुवाद देखा था, ये अनुवाद नहीं था, ये लाइव अनुवाद था। जब पढ़ाई रहे थे तब उसकी लाइव हो रहा था, फिर उसमें तमिल में आया, तेलुगु में आया, उड़िया में भी आया। तब मेरे को स्पष्ट यही तो उसी माने प्रोफेसर कामाकोट्टी की उच्चारण में। इस बार बजट में आदरणीय अर्थ मंत्री जी, वित्त मंत्री जब इंग्लिश में भाषण दिए, उन्हीं की आवाज में उसी समय में हिंदी और कन्नड़ में उसकी लाइव टेलीकास्ट हुई। बीते काल माननीय प्रधानमंत्री जी की अभिभाषण 10 से ज्यादा भाषा में लाइव टेलीकास्ट हुई, बोल रहे थे, 10 भाषा में टेलीकास्ट हुआ। ये एआई करेगा। एआई भारत की खेती में मदद करने वाला है, भारत की चिकित्सा में मदद करने वाला है, भारत के उत्पादन में मदद करने वाला है। इन दिनों में हमारे मुंबई आईआईटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी एक चुक्ति की है जिसमें दोनों मिलके एआई इन प्रोडक्शन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, उसमें काम करेंगे। टेक्नोलॉजी जब नया आता है मित्रों, वो संभावना भी लाता है, शंका भी लाता है।
जो समाज गहरा होगा वो शंका को दूर कर सकता है। मेरे को लगता है कि भारत में हम आगे देखेंगे, यदि आवश्यकता पड़ेगा किसी विषय में। अभी अभी मैं ब्राजील की शिक्षा मंत्री जी को मिल के आया, वो भी मेरे को कहे कि हम अपने वहां फोन बैन किए। बोले कैसे करते हो, थोड़ा मेरे को समझाओ, मैं थोड़ा मेरे वहां कोशिश करूंगा। बोले हम आते हैं, उनको हम मना करते हैं कि आप उसको मत यूज करो, मत यूज नहीं यूज करते, नहीं वो टीचर की दायित्व। दायित्व किसका? टीचर की दायित्व है। ये एक ओपन विषय है। अभी हमें करना चाहिए कि बच्चों को देखो, हमें भारत सरकार ने नीति लाया कि जो ऑनलाइन गेमिंग था, एक प्रकार से जुआई था, हमने कानून लाया बेटिंग को हमने पाबंदी किया। हमने भारत में चलाने वाले जो आप एप्लीकेशंस को भारत सरकार की निर्दिष्ट गाइडलाइन है, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। लेकिन ये इतना नई दुनिया है, इतना ओपन एंड है। घर में बच्चों का फोन बंद कर दोगे, पिताजी और माताजी और बड़े बड़े लोगों का तो घर में रहेगा फोन। हमारा घर तो आइसोलेशन में नहीं रहता है, इकट्ठा रहता है। ये कई प्रश्न है। मेरे को लगता है कि राकेश जी जो डिबेट को शुरू किया उसमें मदद करेगा। समाज वितर्क करनी चाहिए, समाज डिबेट करनी चाहिए। और हम लोग स्क्रीन टाइम के बारे में चिंता करते हैं, हम लोगों की हेल्थ के बारे में चिंता करते हैं, हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में चिंता करते हैं। लेकिन मित्रों, हमारे पास ये भी तो हमें समझना चाहिए, आज भगवत गीता की सबसे ज्यादा प्रसारण साइबर वर्ल्ड ही करता है। भारत की लोक कथा की वर्णन, भारत के इतिहास की वर्णन साइबर वर्ल्ड ही करता है। दुनिया के इतिहास के बारे में अपने भाषा में, यानी अपने अपने भाषा में जानने की माध्यम भी साइबर वर्ल्ड है। ये भजन क्लबिंग की पॉपुलैरिटी साइबर से ही हुई है, डिजिटल वर्ल्ड से हुई है। इसलिए मैं इस वितर्क को स्वागत करते हुए इस किताब को आपके सामने लोकार्पित करने का सौभाग्य जब मेरे को आपने दिया, मैं उस अवसर पे आपको बिल्कुल मेरा अभिमत देता हूं। ये चुनौतियां हैं, चुनौतियों को स्वीकार समृद्ध सभ्य समाज ही करता है। हम कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, हम कोई कॉस्मेटिक सिविलाइजेशन नहीं है। हजारों सालों में हमारी, कभी आप सोचिए, वेद कोई लिखित आकार में है था क्या पहले? श्रुति और स्मृति, बोलना और सुनना, ये दोनों परंपरा में हजारों सालों में आज के आधुनिक विज्ञान से जो आधार है, अभी फिजिक्स की अंतिम चीज कहां पहुंचता है? यहां फिजिक्स और केमिस्ट्री की दोनों के विद्यार्थी होंगे, आप तो बॉटनी और जूलॉजी विद्यार्थी को मानते ही नहीं हो। फिजिक्स कहते हैं हम सुपर साइंस है, केमिस्ट्री वाले कहते हैं मेरे बिना केमिकल इक्वेशन से आप क्या हो चीज, आप कुछ नहीं हो। लेकिन फिजिक्स को अगर हम थोड़ा मान ही लेते हैं, एक बड़ा तगड़ा साइंस है। फिजिक्स के सबसे अंतिम विषय क्या निकलती है? मॉलिक्यूल तक पहुंचता है फिजिक्स, अंदर जाते जाते मॉलिक्यूल के आगे क्या निकलता है? मॉलिक्यूल के आगे इंफिनिटी निकलता है, शून्य निकलता है, वॉइड निकलता है। ये सारे वेदों में लिखा गया था। शून्यवाद हमारी सभ्यता में अनेक सामान्य लोगों ने कहा है। इसलिए विज्ञान है, विज्ञान की तत्व तब कोई साइबर वर्ल्ड था ही नहीं। तब से भी हमारी सभ्यता में वो ताकत है। मैं ऐसे सोचता हूं, कभी कभी जो टेक्नोलॉजी जब कभी मेरे मन में भी आता है, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, रामायण को भारत में लोकप्रिय कौन करवाया? तुलसी ने करवाया। लोक भाषा में, लोक समझ में क्लिष्ट को समावेशी करने के काम शायद वो यही होगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया शायद तुलसीदास जी ने, जो क्लिष्ट रामायण को उन्होंने सहज भाषा में समझा दिया लोगों को। चुनौतियां सब समय में रहा है, लेकिन फिर मैं कहूं बौद्धिक ताकत रखने वाले समृद्ध समाज उसको आत्मसात करके चुनौतियों को, ये हमारे नीलकंठ कोई सिर्फ काल्पनिक और धार्मिक तत्व नहीं है। समाज में एक तबके को वितर्क से
नेगेटिव चीजों को कंठस्थ करके अपने पास रखना, अमूर्त को बाहर दे देना। इसलिए एआई आधारित, मैंने रामानंद जी हमारे अच्छे मित्र हैं, वो लगे हैं एआई इंपैक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैंने उनको पूछा कि आप ऐसे कैसे आ गए यहाँ, राकेश जी की चक्कर में कैसे आ गए, ये तो डराने के काम पे लगे हैं। मैं उन्हें डराएंगे नहीं, मिलके रामानंद जी एआई चेतना बढ़ाने के काम पे लगे हैं, यानी साइबर की चेतना बढ़ाने के काम पे लगे हैं। आज दुनिया की अंदर भारत के नाम इसीलिए हो रहा है, हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी दुनिया आंख उठा के दिखती है। मैं बहुत खुद नहीं कहूंगा, आज कुछ लोग गए थे वहां नारा उरा देने के लिए, उनको लोग भगवान को, मैं आपके सार्वजनिक मन से उनको मैं भगवान के सामने प्रार्थना करता हूं उनके लिए, मैं क्या कर पाऊंगा उनको, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। काल जितने भी ग्लोबल लीडर्स आए थे सब हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, सब हमको कोई भारतीय होकर उसको हम अगर देखते हैं, भारत के ऊपर वर्णन कैसे किया जाता है। जो समाज हमको 250-300 साल पहले कहा था ये सांप सपेरों की देश है, वो आज कह रहा है कि भारत को पिछले 10 साल में जिस ढंग से परिवर्तन हुआ है, ये विश्व के लिए आदर्श की स्थिति में पहुंचा है। इसलिए मैं आज के अवसर पे इस वितर्क को, आपकी एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट को, आपकी जो मैं कभी आऊंगा आपके गोवा की आपकी रिसोर्ट में, जो आपके रिहाब बनाया आपने, कुछ शब्दावली बड़ा रोचक होता है। रिहाब एक नई पीढ़ी की शब्द होता है, मैं मानता हूं घर अपना सबसे बड़ा रिहाब है। ये सारे तत्व घर में चर्चा होनी चाहिए, खुल के चर्चा होनी चाहिए। हमारे घर के बुजुर्ग आज सोशल मीडिया में ज्यादा दिख रहे हैं। अभी उनको शाम पे जाओ, पहले टीवी होता था, कोई टीवी कोई नहीं दिखता है, सब तरह तरह के सीरियल इसी में दिखते हैं। खाने बनाने के सीरियल मां दिखती है। हमारे घर में किचन में काम करने वाले लोग तरह तरह के व्यंजन उसी को दिख के बनाते हैं। हेल्थ एडवाइजरी उसी में मिलता है। इसलिए इसको स्वीकार करें और मेरे पूरा विश्वास हम उसको मिलकर इस वितर्क को आगे बढ़ाएंगे और इसको सामना करेंगे, उसकी समाधान भी निकल जाएगा। ये सभ्य समाज है, भारत है, भारत सबको समाधानी दे सकता है। आप सबको अनेक अनेक शुभेच्छा, धन्यवाद।